मुक्तिदाता मनुष्यों की समझ से परे, डिबंक डेविल गेम ऑफ कली पुरुष, वाइफ ऑफ कल्कि एंड लाइफ ऑफ कल्कि ऑन द गूगल। कौन है ये महापुरुष? हेलो फ्रेंड, सोशल प्लेटफॉर्म पर एक ऐसे महापुरुष भी हैं जो कहते हैं कि हमें कल्कि के बारे में कुछ पता नहीं है, फिर वो कहते हैं कि हमें सब पता है, हम कल्कि को जानते हैं। इस समय उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। उनके कल्कि भगवान एक बिजनेस कम पॉलिटिशियन होने वाले हैं। और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात, जब उनको हमने सुना तो वो कह रहे हैं कल्कि भगवान अपनी कुंडली बना रहे थे, तो पता चला कि उनकी कुंडली उस समय की है जो कल्कि अवतार के प्रकट होने के टाइम की है। और कल्कि अवतार उनके अनुसार गूगल पे सर्च मारे कि लाइफ ऑफ कल्कि, वैसे सुनाई दिया कि कह रहे हैं कि वाइफ ऑफ कल्कि, और गूगल पर सब जानकारी उनको अपने बारे में मिल गई। ये बंदा एक तरफ कहता है कि ये कल्कि को जानता नहीं है, दूसरी तरफ ऐसे बता रहा है कि कल्कि जी इसको बैठ के अपनी राम कहानी सुना रहे हैं। और ये कैसे? कल्कि भगवान हैं जो अपनी लाइफ और वाइफ दोनों को गूगल पर सर्च कर रहे हैं। बंदा गूगली मार रहा है। और इसको फॉलो करने वाले लोग इतने भोले हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं कि ईश्वर जो परम भगवान हैं, कल्कि जो स्वयं परम ब्रह्म हैं, उन्हें उनका सब पता है। उन्हें गूगल की कोई ज़रूरत नहीं है अपने बारे में जानकारी लेने की। ये कहता है कि कल्कि के जीवन में प्रकृति और परम ब्रह्म की एंट्री हुई, जबकि कल्कि स्वयं पुरुषोत्तम परमात्मा हैं, साक्षात श्री हरि विष्णु नारायण हरि हैं। उन्हें उनका सब पता है, वो स्वयं महाकाल हैं। उन्हें गूगल की कोई ज़रूरत नहीं है अपने बारे में जानकारी लेने के लिए। और ये तो सभी जानते हैं कि गूगल पर सभी जानकारी ऑथेंटिक नहीं होती है, बल्कि गूगल पर किसी भी सब्जेक्ट पर जो जानकारी होती है वो केवल लोगों के विचारों और गूगल पर उपलब्ध जानकारियों के आधार पर होती है। रही बात परम ब्रह्म और प्रकृति की एंट्री की, तो परम ब्रह्म तो स्वयं कल्कि हैं और प्रकृति देवी वैष्णवी हैं, मूल प्रकृति देवी वैष्णवी हैं, और वो दोनों इस समय एक हैं। कल्कि ही परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा हैं और देवी वैष्णवी ही आदि शक्ति मूल प्रकृति हैं, जिनका एक होना ही इस समय होने वाली सभी प्रलयंकारी परिस्थितियों, प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनका कारण है। कल्कि पर, भगवान कल्कि पर, देवी वैष्णवी पर जो भी वीडियो हमने बनाए हैं और जो हमें लगातार सुन रहे हैं, तो हमने आपको ईश्वर के, शक्ति के अलौकिक संबंध और सोल मर्जिंग के गूढ़ रहस्य बताए हैं। और हमारी बहुत सी बातें राकेश शर्मा जी के अकॉर्डिंग ही हैं, जिन्होंने बहुत पहले ही दो शक्तियों के अवतरण और उनकी आत्मा के मिलन की कहानी आपको सुनाई थी, जो उनके अनुसार ही युग परिवर्तन के लिए ही आए हैं। तो कल्कि को खुद को गूगल पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और प्रोसेस यही चला है देवी वैष्णवी और भगवान कल्कि के मिलन का, उनकी सोल मर्जिंग का। और राकेश शर्मा जी को जो ज्ञान है, कुंडलिनी, शिव शक्ति, राधा कृष्ण, ट्विन फ्लेम, स्टार सीड और भी बहुत सा ये अद्भुत ज्ञान है उनके पास, जो ये सच है कि औरों के पास नहीं है। और वो सच में वो इम्पॉर्टेंट मैन, इम्पॉर्टेंट पर्सन है इस युग परिवर्तन के, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है भगवान भगवती के जीवन में। ये तो उनको भी नहीं पता। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ईश्वर जिससे अपना कार्य कराना चाहते हैं उससे ही कराते हैं, और कार्य होने के बाद वो शक्तियाँ वापस भी ले लेते हैं। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने ही शक्तियाँ दी थी कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए। श्री कृष्ण के धरा से प्रस्थान करने के बाद द्वारिका डूबने पर, जब अर्जुन द्वारिका की प्रजा और स्त्रियों को मथुरा लेकर जा रहे थे, तो उन पर अज्ञात शत्रुओं के जो लुटेरे बस थे, उनके आक्रमण का भी अर्जुन सामना नहीं कर पाए थे। उनसे श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियाँ वापस ले ली थी। इसीलिए ईश्वर की इच्छा से राकेश शर्मा जी को ईश्वर के विषय में बहुत सी जानकारियाँ मिल गई थीं।
और फिर ईश्वर की इच्छा से ही उनसे शक्तियां वापस भी ले ली गई थीं और इसीलिए राकेश शर्मा जी ने जया किशोरी जी को लेकर बिल्कुल गलत प्रेडिक्शन कर दी थी कि वो भविष्य में भारत का नाम ऊंचा करेंगी, भारत की बेटी कहलाएंगी। जबकि कुछ ही दिनों बाद लेदर के ब्रांडेड हैंडबैग के साथ उनको देखा गया और जिस ब्रांड का वो बैग था वो ब्रांड गाय के चमड़े का इस्तेमाल करता है। और जया किशोरी जी की लग्जरियस लाइफ और लाइफ स्टाइल को लेकर फिर बहुत उनकी थू थू हुई। वैसे भी वो एक सांसारिक स्त्री हैं, भजन गाकर धनार्जन करना उनका प्रोफेशन है और कुछ नहीं। तो सब कुछ ईश्वरी लीला से हो रहा है। और जो लोग भी बिजनेस वाले कल की भगवान के इंतजार में हैं इस समय, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो युग परिवर्तन के अद्भुत सत्य से परिचित ही नहीं है। उनके अंदर दो ही इच्छाएं हैं, एक शरीरधारी ईश्वर को देखने की, दूसरे रुपया पैसा घर गाड़ी बनाकर शान से रहने की, जिसका सीधे सीधे आत्म जागृति से संबंध ना होकर एक ऐसी कल्पना से है जहां सतयुग का मतलब एक अच्छी लाइफ स्टाइल। जब भी हम बिजनेस वाले कल्कि के चैनल को सुनते हैं पहले तो ये टाइम खराब करना ही लगता है, पर गलत को पकड़ने के लिए सुनना पड़ता है। अभी सुन रहे थे कि वो सैलरी भी देंगे। कल्कि भगवान लोगों को उनकी स्किल के अकॉर्डिंग उनके प्रोजेक्ट में लोगों को शेयर भी खरीदने को मिलेंगे। लोग शेयर खरीद सकते हैं। भगवान कल्कि से बहुत झोलमाल है। कोई लोगों को चूना लगाने की शायद पक्की प्लानिंग कर रहा है। और बिल्कुल ही 1001% थ्री जगत से बंधी हुई ये चेतना है जिसे युग परिवर्तन का कोई सत्य मर्म और रहस्य नहीं पता है। सत्य बस इतना है, इस व्यक्ति की समझ इतनी सीमित है कि ये समझता है कि संसार पर शासन करना मतलब किसी व्यक्ति का दुनिया पर प्रोफेशनली टेक ओवर कर लेना है। जबकि परमात्मा का शासन क्या है, क्या होने वाला है? एक्चुअली में जल प्रलय अब हो गया है, साल दर साल तब तक चलेगा जब तक युद्ध और अग्नि के तांडव में और भूकंप और भूस्खलन के द्वारा मनुष्यों की वर्तमान टेक्नोलॉजी जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है समाप्त नहीं हो जाती। बिजनेस ऐसे में क्या सरवाइव करेगा? नहीं, इसमें भी नेचर फिर से संतुलित होगी, बैलेंस होगी और प्रकृति के शुद्धतम सौंदर्य के साथ सतयुग का धरा पर आगमन होगा, जहाँ चेतनाएं एक दूसरे से प्रेम करती होंगी। एक ही धर्म होगा, प्राणी मात्र से प्रेम, वैदिक सनातन धर्म जिसका आधार होगा प्रकृति, पंचतत्व और मातृसत्ता, स्त्री जाति का सम्मान, संरक्षण और पोषण। मनुष्य भविष्य में देवता बनने वाले हैं और परमात्मा की चेतना, प्रेम की चेतना का पूरे जगत में शासन होने वाला है। यही संत रविदास जी का संतराज है। इस तरह से परमात्मा का शासन पूरी धरती पर, संपूर्ण धरा पर व्याप्त होगा। प्रेम और ज्ञान जिसकी रूलिंग पावर होंगे, सत्य और न्याय जिसका प्रभाव होगा, दया, क्षमा, परोपकार, करुणा जिसका स्वभाव होगा। रही बात धनार्जन, जीविकोपार्जन, हर युग में मनुष्य इसकी व्यवस्था कर लेते हैं, सतयुग में भी रहेगी, बस कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लाखों गुना अच्छी होगी वो व्यवस्था। सोचिए, संसार में प्रेम होगा, अपराध नहीं होंगे, लड़ाइयाँ नहीं होंगी, किसी का शोषण नहीं होगा, स्त्रियों पर अत्याचार नहीं होगा, झूठ छल कपट प्रपंच नहीं होगा, तो दुनिया तो ऐसे ही सुंदर हो जाएगी और प्रकृति भी शुद्धतम रूप में होगी, प्योर फॉर्म में होगी, तो जीवन तो ऐसे ही सरल और सुगम हो जाएगा। मन प्रसन्न, काया निरोगी, और क्या चाहिए? वर्तमान समाज की समस्या सिर्फ धनार्जन नहीं है। वर्तमान समाज को विचारों, कुभावनाओं और प्रदूषित वातावरण में रहकर तन मन दोनों से कुपोषित है। जब परमात्मा का शासन होगा धरा पर, तो प्रकृति और मातृसत्ता दोनों प्रसन्न होंगे, धरा स्वर्ग से खिल उठेगी। तब किसी को कोई कमी ही नहीं रहेगी जो आज है। ईश्वरी लीला को ना समझने के कारण ये डेविल गेम सोशल प्लेटफॉर्म पर
धड़ल्ले से चल रहा है। और कितने ही लोग जब जाग जाना चाहिए, सत्य, न्याय, प्रेम और करुणा का पथ पकड़कर श्री हरि की शरण ले लेनी चाहिए, तो फंस गए हैं नकली कल्कि यानी कलि पुरुष के जाल में। नकली कल्कि के बिजनेस वाले, शेयर होल्डर और एम्प्लॉय बनने के लिए भगवान को प्रेमी चाहिए, भक्त चाहिए, दास, नौकर और एम्प्लॉय, प्रोफेशनल एम्प्लॉय नहीं चाहिए। वो चेतनाओं को मुक्ति प्रदान करने आए हैं, नौकरी की स्कीम चलाने नहीं। ये तो भगवान के लिए चुटकी बजाने जैसा है। मनुष्यों को धन धान्य से संपन्न बनाना, ये तो भगवान के लिए चुटकी बजाने जैसा है। चुटकी बजाते ही दृश्य बदल जाएगा। आज जो समा है, कल कुछ और होगा। अपना एक स्वप्न बताएं। स्वप्न कहें इसको या पूर्वाभास या किसी जन्म में स्वप्न, अतीत की झांकी, अतीत की एक झांकी। हमने देखा कि आज जहाँ जिस सोसाइटी में रहते हैं, बड़े बड़े आलीशान बंगलों के बीच में कभी वहाँ कोई गांव था। बहुत ट्रेडिशनल था सब कुछ। पारंपरिक वस्त्रों में लड़कियों और औरतों को देखा। उनके चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी, उनकी आंखों में बड़ी चमक थी और होठों पे हंसी और मुस्कुराहट और हाथों में फूल पत्तों की टोकरी। अब क्या था ये हमें नहीं पता। स्वप्न में कल्पना या वहाँ बसी पुरानी सभ्यता के प्रभाव से दिखे दृश्य। सच तो यही है कि आज समाज ऊपर से प्रभावशाली दिखता है, अंदर से खोखला है। इसको फिर से एक नए जन्म, नए जीवन, नई ऊर्जा की आवश्यकता है और इसीलिए विधाता को स्वयं धरा पर आना पड़ा है। बस ये बिजनेसमैन कल की किसी व्यक्ति शैतान आत्मा की दिली ख्वाहिश है, भगवान बन जाने की, दुनिया पर टेक ओवर करने की, और कुछ नहीं। पर परमात्मा स्वयं धरा पर हैं, उनकी मर्जी के बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता। तो ऐसी झूठी बातें समाज में फैला रहे हैं जो भविष्य में धर्म दंड के अतिरिक्त और परमात्मा के हास परिहास का माध्यम बनने के अतिरिक्त वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जिनकी सोल कलि पुरुष ने कैप्चर कर रखी है, वो ही ऐसी बातों या चैनलिंग के काम को समाज में अंजाम दे रहे हैं। कारण कलि पुरुष चाहता ही नहीं लोगों को मुक्ति का मार्ग मिले, चेतना का सत्य पता चले। बिल्कुल इसी तरह मीडिया भी पूरी तरह से कलि पुरुष के कंट्रोल में है। इसीलिए मीडिया के द्वारा वो सभी झूठी खबरें समाज में फैलाई जाती हैं जो कलि पुरुष की टीम का एजेंडा है। जैसे अभी हाल में ही जो न्यूज़ चली कि पुतिन और शी जिनपिंग और किम जोंग की बातचीत लीक हो गई है कि वो 150 साल जीवित रहने वाले हैं, या उनके पास अब वो टेक्नोलॉजी है जिससे वो अमर हो चुके हैं, मरने वाले नहीं हैं। इस न्यूज़ को सुनकर भारत में भी जो प्राइम मिनिस्टर के प्रेमी हैं वो चाहने लगे हैं कि पीएम को भी ये टेक्नोलॉजी मिल जाए और वो 200 साल जिएं या अमर हो जाएं। कुल मिलाकर हम आपको इस पर पहले ही बता चुके हैं कि ये सब हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और शुक्राचार्य की ही काली माया है, उसका काला माया जाल है। अमर होना शरीर से असंभव है और असंभव ही रहेगा, पर हम युग परिवर्तन के उस संधिकाल पर खड़े हैं। बस यहाँ से ये युग समाप्त और नया युग प्रारंभ। तो नेता लोग पूरी तरह से कलि पुरुष के कंट्रोल में हैं और मीडिया भी कलि पुरुष की टीम का एक पार्ट है। चेतना का जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है, जिनको कुंडलिनी का अमृत मिला नहीं है, वो ही शरीर और संसार को सत्य समझकर अमर होने की कामना भी कर रहे हैं और इसकी झूठी खबर भी फैला रहे हैं, जबकि उनके पास अमर होने की तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ, मानव जाति को मारने वाले विषाणु इन लोगों ने बना रखे हैं जरूर, दुश्मन देशों को समाप्त करने के लिए। भविष्य में जो इनको ही भारी पड़ेंगे। साथ ही एलियन की
धरती पर नवंबर में एंट्री और अटैक वाली ये न्यूज़ भी कलिपुरुष के गेम प्लान का हिस्सा है और नासा इसमें सबसे आगे है। सुनीता विलियम अंतरिक्ष वाला वीडियो इस पर जो सोशल प्लेटफॉर्म पर हाईलाइट हुआ था वो नासा की सब पोल पहले ही खोल चुका है। नासा सब कुछ अपने स्टूडियो में क्रिएट करता है और नकली बहुत सी झूठी बातें दुनिया को बताता है। इसमें देशों की सरकारें भी शामिल हैं। सब मिलकर अपनी अपनी प्रजा को मूर्ख बना रही हैं, तेल पी रही हैं, तेल में जल रही हैं, तेल के लिए लड़ रही हैं और जनता से भारी टैक्स लेकर राजपाट कर रही हैं। साथ ही कलिपुरुष की योजना से जनता धर्म, जात पात, क्षेत्रवाद, भाषावाद को लेकर आपस में लड़ रही है अपने लीडरों के द्वारा। ये सब कलिपुरुष का ही कार्य है। नासा के झूठ का पर्दाफाश करता ये वीडियो हम जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, आप जरूर देखना। इस तरह कलिपुरुष के बहुत से डेविल गेम चल रहे हैं और इसमें नेता, मीडिया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत से ग्रुप शामिल हैं। पर कहते हैं ना कि होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं। हर इच्छा बलवान और ना तो कलिपुरुष, ना ये नेता, न बिजनेसमैन, न मीडिया कोई समझ नहीं पा रहे हैं कि परमात्मा धरा पर आ गए हैं। उनके सभी तंत्रों को तोड़कर मानव जाति को कलिपुरुष और असुरों शुक्राचार्य के हर बंधन से मुक्त करने, धरती माता को कलिपुरुष की काली छाया से मुक्त करने वो मुक्तिदाता हैं, कल की मुक्तिदाता हैं। वो जो करने आए हैं और जो कर रहे हैं वो मनुष्यों की समझ से परे, कल्पना और क्षमता सबसे परे है। स्वर्ण युग, सतयुग, डिवाइन एरा का सूर्य धरती पर उदित होने ही वाला है। हरिओम।